फ्रेंड्स 94 चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि और भी नए अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सके। तो आज हम लोग जो है नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि CMR कोलमैक्स रेगुलेशन 2017 के चैप्टर 9 हॉलेज का रेगुलेशन पार्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग को याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत DGMS जो DGMS कंडक्ट करते हैं जो भी एग्जाम जैसे फर्स्ट क्लास मैनेजर्स, माइन मैनेजर्स, सेकंड क्लास माइन मैनेजर्स एग्जाम, ओवरमैन माइनिंग श्रद्धा गेस्ट टेस्टिंग। तो ओवरमैन माइनिंग श्रद्धा एग्जाम्स में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में तो खैर बोलना ही नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग इसको जो है चैप्टर 9 को हम लोग कवर अप करेंगे 2 से 3 वीडियो में, ताकि कोई भी वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो हॉलेज रोडवेज रेगुलेशन नंबर 92। तो अभी जो एग्ज़ाम ट्रेंड चल रहा है उसमें डायरेक्ट रेगुलेशन नंबर पूछा जा रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेशन नंबर याद रखना में ही भलाई है, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है जो हम लोग आराम से एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो द प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 2 to सब रेगुलेशन 20 shall apply with respect to every length of road or roadway in a mine where materials are transported in tubs by means of gravity or mechanical power। तो एवरी सच रोड जहाँ पर भी मैकेनिकल पावर या ग्रेविटी के द्वारा हम लोग मटेरियल कन्वेइंग करते हैं, वहाँ पर उस रोड को हम लोग हॉलेज रोड बोलेंगे। और उस रोड में क्या क्या रहेगा वो नीचे के पॉइंट्स में बोला है। बी ऑफ एडिक्वेट डायमेंशन, सही डायमेंशन का होना चाहिए। डायमेंशन इन द सेंस विथ एंड हाइट, एंड एज फार एज प्रैक्टिकल शैल बी स्ट्रेट, लंबा स्ट्रेट होना चाहिए, एंड रेगुलर ग्रेडियंट का होना चाहिए। ज़्यादा एंडुलेशन रहने से वहाँ पर हमारा खतरा हो सकता है। दो इट इज़ ऑपरेटेड बाय मैकेनिकल, अगर एंडुलेशन रहा तो स्पीड का जो है चेंजेस वेरिएशन हो सकता है ड्यू टू एंडुलेशन। हैव ट्रैक्स प्रॉपरली लेट, जो विथ रेल्स, रेल का जो ट्रैक रहे वो सही से प्रॉपरली लेट मतलब बिछा हुआ रहे। एडिक्वेट सेक्शन का जो सेक्शन हम लोगों को है प्रोवाइडेड माइंस में चल लगाने के लिए वो वाला। एंड पुलिस सीट्स एंड रोलर्स दैट आर द डायरेक्शन दैट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ ए रोप शैल बी सिक्योरली फिक्स्ड, उसको भी सिक्योरली फिक्स करना है। और क्या है, वेयर हॉलेज इज इफेक्टेड बाय वन और मोर रोप्स दे आर शैल बी प्रोवाइडेड, जहाँ एक से अधिक रोप है वहाँ क्या करेंगे, एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइन प्लेन एटलीस्ट वन स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कॉन्टरवेंस टू अरेस्ट स्टॉप्स, ये करना है। ऑटोमेटिक कॉन्टरवेंस लगाना है और स्टॉप ब्लॉक लगाना है, ताकि बैकवर्ड रनिंग या मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल स्टॉप्स का जो है आउट ऑफ कंट्रोल मूव को हम लोग रजिस्ट कर सके। एटलीस्ट वन रनवे स्विच और अदर इफेक्टिव कॉन्टरवेंस बिलो द फर्स्ट ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कॉन्टरवेंस एट डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ सेट ऑफ ट्रेन ऑफ टॉप्स provided that such distance shall not exceed the length of set of traps by more than 10 meters। इसको हम समझने के लिए अगर हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन खींचते हैं तो इस पर अगर हम लोग यहाँ अगर हॉलेज है तो सेट ऑफ टॉप्स अगर हम लोग यहाँ अगर हम लोग देखेंगे एक सेट में मोटा मोटी 10 टॉप को हम लोग वन सेट बोल सकते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग माइंस अलग अलग जगह के हिसाब से। ये इंटरकनेक्टेड रहता है टब्स। मेनली डायरेक्ट हॉलेज में ये वाला सिनेरियो बनता है, इसमें हम लोग डीकपलिंग का सहायता से इसको जुड़ा रहता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से 10 मीटर दूर में स्टॉप ब्लॉक रहेगा, ताकि क्या रहेगा, रनवे ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल रनवे को हम लोग रोक सकें। At least one runway switch or other effective contrivance below the first top block or other effective contrivance at a distance greater than the set of 10 of taps, और
प्रोवाइडेड दैट सच डिस्टेंस शैल नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ सेट ऑफ ट्रेन ऑफ टर्फ्स बाय मोर देन 10 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रीजनल इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग सो रिक्वेस्ट द स्टॉप ब्लॉक और द रनवे स्विच और अदर इफेक्टिव कंट्रोल्स अफोर्सेड शैल बी सो इंटरकपल्ड दैट they do not remain simultaneously even effective। तो इसको हम लोग बोलते हैं रनवे स्विच इंटरकपल्ड विद स्टॉप ब्लॉक। तो ये वाला अरेंजमेंट का और हम लोग पढ़े थे टेक्निकल कॉलेज का, जब हम लोग टेक्निकल डिस्कशन कर रहे थे। एन अटैचमेंट बिहाइंड एन असेंडिंग टर्ब और सेट ऑफ ट्रेन ऑफ टर्ब्स और ए बैक स्टे या ड्रैग और अदर सुटेबल कंट्रोल्स फॉर प्रिवेंटिंग द टर्ब और सेट ऑफ ट्रेन ऑफ टर्ब्स रनिंग बैक। ये हम लोग बोले थे कि लास्ट में इस टर्ब का पीछे में एक जो जस्ट लाइक दिस एक झूलते झूलते जाएगा। जब भी ये ऐसा जाएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर आउट ऑफ कंट्रोल बैकवर्ड रनिंग होता है तो ये जाके ज़मीन में गड़ जाएगा बिटवीन द स्लीपर्स। तो उससे क्या होगा, वहीं पर टब रुक जाएगा। इसलिए इसको बैक स्टे, पहलवान, ड्रैग तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी हुक्स, जाज रेल्स एंड अदर सुटेबल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट रनवे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रुकने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रनवे हो, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या दिया जाता है, सेफ्टी हुक्स, जाज रेल एंड अदर सुटेबल कंट्रोल्स। तो जाज रेल क्या रहता है, इस टाइप का एगो जो रेल्स है उसको जिम क्रू का सहायता से हम उसको बेंड करके एगो ऐसा सेटअप बनाते हैं। इसमें क्या आएगा, गाड़ी अगर आएगा फॉरवर्ड रनवे में, धीरे धीरे इसका इस कर्व के कारण क्या होगा, नंबर ऑफ कर्व्स के कारण, मल्टीपल कर्व्स के कारण स्लो जो है स्पीड जो है स्लो हो जाएगा। ऑन एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग 30 मीटर इन लेंथ, जहाँ भी 30 मीटर से ज़्यादा लंबा है हॉलेज रोड, वहाँ पर क्या रहेगा, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स फ्रॉम एवरी स्टॉपिंग प्लेस ऑन द रोडवे टू द प्लेस एट विच द मशीनरी वर्किंग द रोप इज ऑपरेटेड। जहाँ पर भी हम लोग 30 मीटर से ज़्यादा लंबा हो गया हॉल रोड, तो वहाँ हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मीन्स की सहायता से सिग्नलिंग अरेंजमेंट यूज़ करेंगे। फ्रॉम एवरी स्टॉपिंग प्लेस ऑन द रोडवे टू द प्लेस एट विच मशीनरी वर्किंग द रोप इज ऑपरेटेड। मतलब हॉलेज का साथ, हॉलेज अटेंडेंट है, हॉलेज ऑपरेटर है, उसके साथ कनेक्टिविटी सही रहे थ्रू आउट द रोडवे, हॉलेज रोडवे। इसके लिए जगह जगह पर हम लोग स्टॉपिंग, जहाँ स्टॉप होता है या चेंज होता है, लाइन का जो है चेंज ओवर होगा यहाँ, या जहाँ हमको रोक के बांधना होना पड़ेगा, कपल करना पड़ेगा रोप का साथ इसका सेट ऑफ टर्ब्स को, ये जहाँ डीकपल करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो है सिग्नलिंग अरेंजमेंट का व्यवस्था रहेगा। ठीक है, और ये जितना पॉइंट्स हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लगता है, ये जो भी प्रिपरेशन कर रहा सीरियसली उन लोगों को पता है कि हर एक पॉइंट जो भी हम लोग यहाँ सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं, उस सेंटेंस से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इसमें क्या रहता है, हर एक छोटा छोटा बारीक चीज़ों को जो है ध्यान रखना है हम लोग को, बहुत ही माइन्यूट लेवल में इसको हम लोग को पढ़ाई करना है, ताकि क्या रहेगा, हर एक वर्ड का जो है थोड़ा भी चेंज कर दे तो उस जगह पे हम लोग को एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग जो है अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे वर्ड बाय वर्ड। जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, पूरा CMR रेगुलेशन ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है या मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है उसको हम लोग और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। द फॉलोइंग कोड ऑफ सिग्नल्स shall be used and strictly observed, namely 1 rep stop, 2 rep stop when in motion, 2 rep lower or haul in slowly, 3 reps start when in rest, and 4 reps raise or haul out slowly। ये चारों जो है हॉलेज में सिग्नलिंग के दौरान जो लूज मैन होता है जो लेसिंग चेन वगैरह कपल डिकपल करता है, वो जो है, या सिग्नल मैन जो है डायरेक्ट हॉलेज ऑपरेटर को ये चारों जो रैप बताया, 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, 4 रैप, इसकी सहायता से कम्युनिकेट करता है
क्योंकि हर एक जगह पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन संभव नहीं है। बीच में कोई जगह पे अगर हमारा वो डिरेलमेंट हो गया या कुछ कारण से रोकना पड़ा तो हम लोग डायरेक्ट जो है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल। इसी के लिए सिस्टम तो बनाया गया है। तो इसको हम और अच्छे से समझाने के लिए, मान लीजिए कॉलेज यहाँ है, यहाँ से 500 मीटर दूर में कॉन्वे करना है, उसमें से यहाँ पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, यहाँ कम्युनिकेशन है, ये 100 मीटर में, ये 200 मीटर में है, बीच में यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसमिट करेंगे रोकने के लिए। तो उस केस में थ्रू आउट में क्या रहता है, थ्रू आउट में एक सिग्नलिंग वायर जो है रहता है। दोनों को जब भी हम लोग शॉर्ट करेंगे तो यहाँ वो क्या जाता है, घंटी बेल बजती है, तो हम लोग जितना बार शॉर्ट करेंगे उस हिसाब से बेल का नंबर्स काउंट करेगा हॉरिजॉन्टल ऑपरेटर और उसके अनुसार वो डिसीजन लेगा, तुरंत उसको रोकेगा, आगे बढ़ाएगा, स्लोली बढ़ाएगा, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ये कोड ऑफ सिग्नल्स को वो फॉलो करेगा। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ code of signals under sub regulation 5 including additional signals if any shall be posted permanently at the place in which the machinery that works the rope is operated and at all regular stopping places along the roadway। नेक्स्ट सब रेगुलेशन है 8, उसमें बोला है where in any mine below ground a system of haulage roadways and conveyors if any extends to a distance more than 300 मीटर, तो 30 मीटर से ज़्यादा रहा तो हम लोग सिग्नलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे। 300 मीटर से ज़्यादा रहा फ्रॉम द शाफ्ट और द एंट्रेंस टू द माइन एफिशिएंट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड बिटवीन एंड ऑफ एवरी such system and bottom and the top of the shaft of the or the entrance of the mine as the case may be। Next one is signal wires shall be supported on insulators and shall not be energized more than 30 volt। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत समय एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 125 वोल्ट दे देगा, 25 वोल्ट दे देगा, 30 वोल्ट देगा और एक दे देगा मान लीजिए 5 वोल्ट या 4 वोल्ट। तो ये जो हम 4 चीज़ बताए, ये चारों चीज़ का मतलब है 25 तो कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको, 125 देगा जो हम लोग लाइटनिंग का जो वोल्टेज है वो अंडरग्राउंड लाइट में जो यूज़ होता है। तो मतलब कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन रखा जाता है, लेकिन हम लोग अगर एग्जैक्टली याद रहे तो हम लोग डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं क्वेश्चन को। और इस सब केस में ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो उसको गलती करना मतलब अपना जो है प्रोबेबिलिटी, एग्जाम क्रैश करने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करना। इन एवरी केस सिम ऑफ द सेकंड और थर्ड डिग्री ऑल सिग्नलिंग और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्किट्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड insulated, protected, operated and maintained in such a manner as to be intrinsically safe। Always remember 2 वर्ड यूज होता है, intrinsically safe, flame proof। तो हम लोग का जो सिग्नलिंग और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन यूज होगा वो सारा जो है इंट्रिंसिकली सेफ होगा। बहुत कंफ्यूजिंग करता है जब हम लोग को 2-3 ऑप्शन आ जाता है, बोथ इंट्रिंसिकली सेफ एंड FLP, फ्लेम प्रूफ, ओनली इंट्रिंसिकली सेफ, ओनली FLP, इस टाइप से कन्फ्यूज करने के लिए बोला जाता है। तो ये जब हमको याद रहेगा तो हमको कन्फ्यूज होने का कोई दरकार नहीं है। नेक्स्ट रेगुलेशन 11, वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क और पास व्हाइल द हॉलेज इज इन मोशन, मेन होल्स फॉर रिफ्यूज शैल बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स नॉट मोर देन 10 मीटर्स। 10 मीटर का इंटरवल में मेन हम मेन होल प्रोवाइड करेंगे ताकि यदि रनवे होगा तो उस मेन होल में जाके आदमी छुप सके ताकि वो इंजरी से बच सके। And provided that where the gradient is less than the 1 in 6 से कम अगर gradient है, such manholes may be provided at intervals not more than 20 मीटर, 20 मीटर में जो है प्रोवाइड किया जाएगा हर 20 मीटर का इंटरवल में, अगर 1 in 6 से कम है ग्रेडियंट। manholes shall not be less than 1.8 मीटर, इसलिए क्योंकि हम लोग अगर स्टैंडर्ड हाइट माने इंडियन का तो 1.7, 1.75, 1.6 to 1.75, 1.8 तक होता है। 6 फीट तक मोटा मोटी हम लोग मान सकते हैं। उसी हिसाब से 1.8 मीटर दिया गया है ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैं ये बताया हाइट का लेके। और चौड़ाई जो है 1.2 मीटर इसलिए रखा गया है, सॉरी चौड़ाई जो है 0.75 मीटर इसलिए रखा गया है कि हम लोग का जो हिसाब है मोटा मोटी 1 मीटर ऑन एन एवरेज सब जगह 1 मीटर का रहता है ताकि वो उस पर अंदर ना जा सके, इसलिए 1.1 मीटर से कम मतलब 0.75 मीटर रखा गया विथ
और डेप्थ जो है ताकि अंदर की ओर घुस के रह सके आदमी, इसलिए 1.2 मीटर जो है डेप्थ रहेगा मैन होल का। ये अगर हमारा ये है हॉलो रोड है तो ये जो डेप्थ है 1.2 मीटर और ये जो चौड़ाई है मैन होल का 0.75 और ये जो हाइट है मैन होल को अगर सामने से देखेंगे तो ये जो हाइट है ये 1.8 मीटर रीच। ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया। एंड नॉट मोर देन 1 मीटर इन विथ 1 मीटर से कोई कीमत पे बड़ा नहीं होगा, नहीं तो फिर मेन होल का पर्पज ही जो है बेकार हो जाएगा, पर्पज फुलफिल नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रोडवे इज लेस देन 1.8 मीटर, तो उस केस में क्या होगा, जो फुल हाइट है रोडवे का 1.8 से अगर कम है मतलब 1.6 अगर है तो उसमें और कोई ये नहीं करना है, 1.6 ही रहेगा अपना जो है मैन होल का हाइट। Next one is 14 number sub-regulation. Every manhole shall be kept clean and clear of obstruction and whitewashed both sides, both inside and for a distance not less than 0.3 meter around the aperture. Aperture का चार पास में सामने वाला पार्ट में 0.3 मीटर तक जो है वाइट वॉशिंग किया जाएगा। As far as practicable, all manholes shall be provided on one side of the haulage road. एक साइड में दिया जाएगा ताकि एक साइकोलॉजिकल ये रहे, क्योंकि जब फियर होता है तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो अगर उसका दिमाग में पहले से बैठा होगा कि राइट साइड ऑलवेज माई राइट साइड इज देयर मैन होल, तो उस केस में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ही विल शॉर्ट फॉर ही विल रन टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द वॉल एंड ही विल फाइंड वन मैन होल एट द अर्लीस्ट एंड कैन अवॉइड एनी इंजुरी during runway of tubs. And runway of tubs is very frequent in direct rope haulages where there is a direct rope haulage system. Though so many safety features are provided, we cannot predict all the things will be okay. So we need to provide manholes. Except where haulage is effected by means of an endless rope or chain. Whenever the haulage rope is in motion, every person on the haulage roadway shall take shelter in a manhole. 18 number सब रेगुलेशन बता रहा है, एट ऑल प्लेसेस वेयर टॉप्स आर कपल्ड और अनकपल्ड देयर शैल बी ए क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर। जहाँ भी कपलिंग और डिकपलिंग किया जाएगा वहाँ क्लियर स्पेस रहेगा 1 मीटर का। 20 नंबर में बोल रहा है सब रेगुलेशन 20 नंबर बोल रहा है, ए स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंटेनमेंट शैल बी प्रोवाइडेड नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी टर्मिंग रोडवे ब्रांचिंग ऑफ द मेन haulage road or roadway on every track which slopes towards a shaft. Thank you.